हैं क्या हो गया? उनके डॉक्टरों ने 99% बोला कि ठीक नहीं होगा। पता है आपको, सिर्फ 1% पे उन्होंने कहा कि पीजीआई में कुछ हो सकता है। तो सिर्फ उस 1% में इनकी सिर्फ एक ही, भी जब किसी पे दुख आता है ना, उसको देख के हंसना नहीं चाहिए। कई जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। और आज है हमारा घूमने का दूसरा दिन, क्योंकि हम कल से ही घूमने निकले हैं। थोड़ा थोड़ा सुबह को डॉक्टर ने बोला था इनको थोड़ा थोड़ा घुमा भी लेना। तो आप देख सकते हो पहाड़ों में सुंदर सी धूप लगी हुई है। और मेरा नाम है प्रीति बुटोला और इनका नाम है, क्या है तुम्हारा नाम? सुदर्शन बुटोला। तो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे घूमने आए हैं। और पता कहाँ आए हम घूमने? ये देखो कितने सुंदर खेत हैं और यहाँ पे लोग आजकल लैया निकाल रहे हैं। ये देखो हमारे डांडी काठी इतने सुंदर हैं कि यहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं करता है दगड़ियों। तो आपको पता है आजकल जो यहाँ पे ये सेरा वाला गांव है, तो यहाँ पे आजकल घरिया निकाल रहे हैं। घरिया बोले तो सरसों का तेल बनता है ना, जिससे वो आजकल यहाँ पे निकाला जा रहा है। और कोई लोग घास निकाल रहे हैं। देखो तो कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पे हम, और यहाँ के सुंदर नज़ारे, सुंदर वादियों के बीच में मैं लाई हूँ अनवी के पापा को यहाँ पे घुमाने के लिए। अनवी पापा, अच्छा लग रहा है तो सुबह सुबह का वातावरण, हमारे पहाड़ों का कितना शुद्ध वातावरण होता है। ये देखो यहाँ पे ताई जी भी यहाँ पे घरिया निकाल रही हैं। गाड़ी लेकर रिया ठीक है थोड़ा देख। यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कैसा है, अनवी के पापा को पूछ रहे हैं कैसे, वो कह रहे हैं मैं ठीक हूँ। दगड़ियों ये देखो सुबह सुबह हमारे पड़ोस के लोग जूड़ी तथड़ी लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? ये कांडा काटने जा रही है ना? ओ बिल्कुल दिखने लगी तुम तो बड़ी भाभी। ये इनकी भाभी हैं, दिख रही है भाभी, स्वाणी माणी भाभी ना। मैंने कहा यार थोड़ा घुमाती हूँ। हाँ तभी तो। अच्छा कांडा काटने जा रहे हो? देखो ये है देवर और ये है इनकी भाभी। होली खूब बहुत खुशी हुई यार देवर को देख के, है ना? हाँ देखो देवर थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं। भाभी, अब बेचारी भाभी ने 2 महीने तक हमेशा दूध दिया है गाय का, कि ताकि देवर की रोशनी ठीक हो जाए। और भाग रही है देखो अब। ठीक है, ये हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं दगड़ियों, बहुत हेल्पफुल है ना नहीं पापा? हमारे साणेश्वर महाराज जी का मंदिर, जहाँ पर अनवी के पापा आज आए हैं। आज साणेश्वर महाराज जी की कृपा से अनवी के पापा आप थोड़ा ठीक ठाक घर आए हैं और थोड़ा देख पा रहे हैं थोड़ा सा। बस महाराज जी ऐसे अपनी कृपा इन पे बनाए रखना। आज आई है मेरी बुआ, ये है मेरी बुआ है ना? तो ये मेरी बुआ है, मैं अपनी बुआ मुझे अच्छा मेरी बुआ में तो बलू लोग तो है ना? और जो मेरी अब दूसरी बुआ की मेरी लड़की आ रखी है यहाँ पे रहा। में दूसरी बुआ तो खत्म होगी, पर उन्होंने आई है नीलम, ये हमारी भतीजी, सॉरी नतीनी भाई, ये हमारी भतीजी। नतीन मतलब वो है नतीन जी क्या है ना? ये बुआ जी मेरी दूसरी बुआ। तो आज ये लोग यहाँ रखे हैं। तो आज मेरी दीदी आई है यहाँ पे गुप्तकाशी से। दीदी रहती है गुप्तकाशी में है। और पता मैं इनको दिन में याद ही कर रही थी और ये अचानक घर में पहुँच गए हैं दीदी। चलो अब दीदी लोग जा रहे हैं। और ये है मेरे जीजा जी। जी जी की तबीयत भी जरा ठीक नहीं रही। तो दोबारा खाना हमने खा लिया है। टाइम हो गया है रात की 10:30 और मैं इनकी आंखों में दवाई डाल रही हूँ। इनकी आंखों में दवाई डालनी होती है हर 1-2 घंटे में, इसीलिए मैं घर से बाहर भी कहीं नहीं जा सकती हूँ दगड़ियों। और मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की है, कई लोगों से, मतलब कि हाँ भाई मेरे यूट्यूब को देखना। तो मैं बार बार ये सब चीज़ें नहीं, मैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे बार बार बोलना, कि मुझे पता है कि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो। जो लोग मुझे जानते हैं, जिन लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, मेरे 5000 सब्सक्राइबर जो है यूट्यूब में कंप्लीट हो गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब आप ही लोगों की वजह से हुआ है। और पता है क्या है दगड़ियों, जो कोई अगर मदद करेगा ना, वो सिर्फ 1 दिन करेगा। मैं मतलब आप लोगों से मांगूंगी, सिर्फ 1 दिन मांगूंगी, लेकिन यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो मुझे आगे के लिए हेल्प कर सकता है। मुझे किसी के आगे ऐसे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का अभी आधा ही ट्रीटमेंट हुआ है, अभी आधा और होना है। कम से कम 1 साल 1.5 साल मुझे लग जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा ट्रीटमेंट होने वाला है। और जैसे कि आपको पता है कि जो आँख होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आज ऑपरेशन हुआ, 1 महीना रेस्ट किया और फिर चले गए, नहीं। इनका काफ़ी सेंसिटिव केस है, मतलब बहुत ही नाजुक स्थिति है। क्योंकि देहरादून के डॉक्टरों ने 99% बोला कि ठीक नहीं होगा। पता है आपको, सिर्फ 1% पे उन्होंने कहा कि पीजीआई में कुछ हो सकता है।
तो सिर्फ उस 1% में इनकी सिर्फ एक ही आँख ठीक हो पाई है, दूसरी आँख का भी कुछ पता नहीं है दगड़ियों। और दूसरी आँख के लिए वैसे डॉक्टर ने मना ही किया है, तो क्या बोलना, अपना बाकी अपना अपना भाग्य होता है। वैसे बोलना क्या है दगड़ियों, जब हम अभी गए थे ना पीजीआई, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि जो ये वाली आँख है वो ठीक नहीं होगी, मतलब तुम कोई विचार मत रखना मन मन में। तो उस समय थोड़ा सा धक्का सा लगा, लेकिन हमने अपना मन मजबूत कर लिया था। अब पता है क्या, अब आंखों में ना आंसू भी नहीं रह रखे यार, इतना रोई हूँ ना 2-3 महीने। मेरी हालत में कैसे, अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे ना तो कैसी थी मैं, और हालत ने मुझे क्या बना दिया है वो आप लोगों को पता ही होगा। क्या करना, लगना जिंदगी होती है ना, कभी कौन सा रूप दिखा देना पता ही नहीं चलता है ना। तो लाइफ लाइफ आपकी कब बदल जाए ना, तो आपको भी पता नहीं चलेगा। और पता है ये जो दुख होता है ना, ये हमेशा एक का नहीं रहता है। आज तेरा है तो कल मेरा है, कल मेरा है तो परसों तेरा है। कभी भी जब किसी पे दुख आता है ना, उसको देख के हंसना नहीं चाहिए। कई लोग हैं, मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में हो या बातें आई जाती हैं तो खुश हो रखे हैं। पता क्या बोल रहे थे, हाँ ये दोनों कुछ ज़्यादा ही बनते थे, बोल अब अच्छा हुआ इनके साथ में। इस तरह से जब कमेंट आते हैं, इस तरह से जब सुनने को मिलता है ना, तो दिल थोड़ा दुख से जाता है। फिर मैं ये सोचती हूँ, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जो हम भोगते हैं वो हमारा भाग्य है, हमारे कर्म है। लेकिन हमारे जो दुख है उस पर अगर कोई हंसता है ना, तो वो उसका कर्म है, वो अपना अपना कर्म बिगाड़ रहा है, वो अपना भाग्य बिगाड़ रहा है। तो भाई अगर जो मेरे पे हंसता है तो वो अपना खराब कर रहा है, मेरा क्या करेगा। मैंने जो भोगना था मैंने भोग लिया, चल ठीक है, मैंने कुछ गलत भी किया होगा, मुझे सजा मिल गई है उसकी। अब तुम लोग मेरे पे हंसोगे तो उसके बाद सोचो तुम्हें ही क्या सजा मिलेगी, है ना। इसीलिए किसी के दुख का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बाकी अपने अपने भाग्य की बात है कि कब क्या किसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है दगड़ियों। बाकी मेरे सोशल मीडिया के जितने भी साथी हैं इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। एक चीज़ मैंने देखी है, अगर आप पे दुख आता है तो सोशल मीडिया की जो ताकत होती है ना, वो आपको जीने की नई हिम्मत और नई उम्मीद देती है। वरना मैं तो बिल्कुल हार गई थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत समर्थन किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ दगड़ियों। सच में अगर सोशल मीडिया मेरे साथ नहीं होता ना, मैं कुछ भी नहीं कर पाती, सही सच कह रही हूँ मैं। और एक दो लोग तो ऐसे हैं ना जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया है ना कि मैं क्या बोलूँ दगड़ियों। सच में होता ही है यार, मतलब कहते ना, जब लोग मुझे कह रहे तेरे अंदर हिम्मत, पता है हिम्मत आ जाती है जब इंसान को ऐसे पीछे मुड़ के देखो ना, आपके पीछे कोई खड़ा नहीं रहता है ना, तो तब हिम्मत अपने आप आ जाती है। जिंदगी भर हम ये सोचते हैं 4 लोग 4 लोग 4 लोग, लेकिन जब दुख तकलीफ लगती है ना, तो 4 लोग क्या, एक लोग भी आपके आगे खड़े नहीं होते हैं। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। कोई क्या कहता है उससे कोई मतलब रखना ही नहीं चाहिए, सही में। अब जो खुद को अच्छा लगता है वही करो। लोगों लोगों को तो काम है कहना, हमें तो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना है ना। मेरे घर की रोटी मैंने पकानी है, ना कि दूसरों ने। मेरे घर का चूल्हा मैंने जलाना है, ना कि दूसरों ने। हाँ ये है कि गलत काम नहीं होने चाहिए, अगर गलत करेंगे तब तो लोग बोलेंगे भाई। तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ या कुछ गलत दिखा रही हूँ, कुछ वल्गर दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है। और मैं एक फैमिली वाली हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ों को समर्थन भी नहीं करती हूँ। जो गलत चीज़ें दिखाते हैं उनका तो विरोध होना ही चाहिए, लेकिन हम लोग गलत चीज़ें नहीं दिखाते हैं। हम हमारी वीडियो फैमिली वाले देखते हैं, सब लोग मिल बैठ कर देख सकते हैं। इस तरह से हम वीडियो बनाते हैं, पारिवारिक वीडियो ही हमारी होती हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का साथ मुझे चाहिए। प्लीज़ मुझे भूलना मत। आप लोग ऐसे मत बोलना कि सब कुछ ठीक हो गया, अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। ये चीज़ें मैंने ठीक की है, मैं इस चीज़ों को ठीक कर रही हूँ, लेकिन सच में कहूँ तो अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। सिचुएशन जो है वो वैसी ही है। 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन इनके हो गए हैं, अभी 2 और होने, मतलब 5 ऑपरेशन दर्द है, 5 ऑपरेशन। 5 ऑपरेशन का दर्द हमें झेलना है। अभी 3 हो गए हैं, 2 और होने हैं। सोचो, जब मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठती हूँ ना, मैं कितना रोती हूँ। पहले परदेश में इतना रोना आता है ना मुझे दगड़ो। जब पिछली बार इनका ये ऑपरेशन उन्होंने सडन नहीं किया, उन्होंने बताया नहीं, मैं इतना रोई मैं, मतलब जब तक ये ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आई मैं रोने पे लगी हुई थी बाहर में। इतना खराब मुझे लग रहा था, कोई नहीं था मेरे साथ में वहाँ पे, मतलब अकेले, मतलब फैमिली का कोई नहीं था मेरे साथ में। फैमिली में है भी नहीं कोई जो आए ना, कोई है भी नहीं। बहुत रोई मैं उस समय। तब मेरे सोशल मीडिया के जो फ्रेंड उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, जो सोशल मीडिया के द्वारा मुझे जानते थे वो लोग वहाँ पर आए, तब उन लोगों ने मेरा काफ़ी साथ दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा
कि यार सोशल मीडिया से जो मुझे हेल्प मिली है, वहाँ पे मुझे अपने लोग बहुत मिले, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो मैं तो बहुत टूट गई थी यार, मैंने कहा अब तो शायद लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है मेरे, सच में हार गई थी मैं, है ना। लेकिन अब देखो तो बाबा केदार की इतनी कृपा है अब कि मैं थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल कर रही हूँ, संभाल रही हूँ दगड़ियों। तो दगड़ियों आप सभी को अब होली है तो होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी गुजिया खाना। और हाँ, मुझे किसी ने भी गुजिया नहीं भेजी, ये बहुत गलत बात है। आप लोगों ने बनाई है, देनी चाहिए थी ना मुझको, किसी ने भी नहीं दी। चलो कोई नहीं, अगले साल मैं बनाऊंगी तब मैं ज़रूर भेजूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो दगड़ियों क्या बोलना, ठीक है तब अब सोते हैं, रात के 10:30 हो गए हैं। तो शुभ प्रभात।